हेलो, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू सीरीन पाठशाला। हमारे इस प्यारे से चैनल पे इस छोटे से प्यारे से सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉप 10 एरर्स मतलब टॉप 10 कॉन्सेप्ट्स। तो आइए चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 कॉन्सेप्ट्स क्या है। और याद रखें, फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप सभी को अपना स्कोर नोट करना शुरू कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप सभी अपना स्कोर नोट करना शुरू कर देंगे और वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर्स मुझे ज़रूर बताएंगे और आज कितने नए कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे ये भी ज़रूर बताना। कमेंट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से आपके स्कोर्स का रिकॉर्ड बन जाएगा कि 8th सेशन में आपने 9 आउट ऑफ 10 स्कोर किया, 9th सेशन में 10 आउट ऑफ 10, 10th सेशन में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया है ना। सो अपने खुद के रिकॉर्ड के लिए और मेरे रिकॉर्ड के लिए भी आप लोग अपना स्कोर्स कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 एरर्स और आपकी आज की लर्निंग्स। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। अगर तुमने सेफ यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सेफ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, चलो ये भी होमवर्क में आप सारे बच्चे बताएंगे मुझे। यहाँ पे सेफ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? So unless you do not give the keys of the safe, अगर तुमने सेफ की चाबियां नहीं दी तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। You will be shot. Yes, very good. बहुत अच्छे, बहुत खतरनाक। जिन भी बच्चों ने पहले ही रीडिंग में एरर पकड़ लिया वो बहुत ही खूंखार हो चुके हैं। Unless you do not, unless वाले पार्ट में याद रखना, unless वाले पार्ट में नॉट भी नहीं आएगा और विल भी नहीं आएगा। कभी कभी विल दे के सेंटेंस में एरर दे देते हैं। सो बच्चों याद रखना, अनलेस वाले पार्ट में विल और नॉट नहीं आएगा। आगे विल आ सकता है और नॉट भी आ सकता है आगे वाले सेंटेंस में, ठीक है, आगे वाले क्लॉज में रादर। ओके, अब याद रखिएगा कीज के साथ में अगर की का मतलब होता है चाबी तो हम कहते हैं कीज ऑफ द हाउस, है ना, कीज ऑफ द हाउस। लेकिन अगर की टू सक्सेस, की ऑफ सक्सेस नहीं, यहाँ पे अगर मीनिंग चाबी होगा तो हम की ऑफ इसके साथ में प्रेपोजिशन यूज करते हैं। लेकिन की टू सक्सेस हम तब कहते हैं जब कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए। अब यहाँ पे ये फिजिकल चाबी, एक्चुअल फॉर्म ऑफ चाबी नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे की टू सक्सेस। Now the next one, scarcely we had reached the office when it started raining cats and dogs. Scarcely we had reached the office when it started raining cats and dogs. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आपका सेंटेंस स्केर्सली, बेरली, हार्डली या नो सूनर से शुरू हो तो स्केर्सली के तुरंत बाद हार्डली, रेयरली या फिर नो सूनर के तुरंत बाद आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये है आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तो अपने पोजिशन पे है, यहाँ पे पोजीशन में गड़बड़ हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। यानी कि आप लिखेंगे स्केर्सली हैड वी रीच्ड द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। याद रखिएगा इसमें दो और एरर्स पूछे जा सकते हैं, स्पेशली बैंकिंग के स्टूडेंट्स। बैंकिंग के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ए में भी एरर दे दिया, बी में भी एरर दे दिया, सी में भी एरर दे दिया, डी में नो एरर है और ई में ऑल आर करेक्ट ऑप्शन आ जाता है या ऑल आर रॉन्ग, ये वाला ऑप्शन आ जाता है ना, ऑल आर करेक्ट या ऑल आर रॉन्ग। और अब आपसे वो पूछते हैं कि कौन से पार्ट में एरर नहीं है, वो आपसे ये पूछते हैं कौन से वाले पार्ट में एरर नहीं है। तो देखो अगर मुझे इस तरह का क्वेश्चन बनाना हो तो मैं यहाँ पे ये इन्वर्जन का एरर दे दूंगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट में स्केर्सली के साथ में पैर बनता है वेन का, हार्डली के साथ में पैर बनता है वेन का, नो सूनर के साथ में पैर बनता है THN दैन का। सो ध्यान रहे यहाँ पे स्केर्सली के साथ वेन, ये बिल्कुल सही है। एंड रेनिंग, रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स कभी भी नहीं होता है, याद रखना, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सीधा सीधा लिखना है। तो एग्जामिनर आपसे यहाँ पे भी एरर पूछ सकता है, यहाँ पे भी एरर पूछ सकता है, यहाँ पे भी एरर पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन से काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली है यहाँ पे और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, तीनों जगह पर एरर पूछा जाता है। The teacher scolded him always because he rarely reached school on time. The teacher scolded him always because he rarely reached school on time. Very good students if you have been able to identify the error.
द टीचर ऑलवेज स्कोल्डेड हिम, यहाँ पे जो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये क्या है स्टूडेंट्स? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम मेन वर्ब के पहले लिखेंगे। द टीचर ऑलवेज स्कोल्डेड हिम बिकॉज ही रेयरली रीच्ड। देखो यहाँ पे भी रेयरली, ऑलवेज, नेवर, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। देखो ये मेन वर्ब के पहले आया है ना? ये वाला जो मेन वर्ब के पहले नहीं आया है, तो आपका एरर है बी पार्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज लिसन टू द अनाउंसमेंट विथ केयरफुली, said the manager to his employees. Please listen to the announcement with carefully, said the manager to his employees. Okay, very good. Remember, please listen. हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? देखो with के बाद, पहली बात तो with क्या है? preposition. बेटा preposition के बाद में हमेशा object आता है। object मतलब noun या pronoun या noun equivalent. preposition के बाद कभी भी adverb नहीं आएगा। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा। ये क्या है? ये एडवर्ब है। हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? या तो विथ के बाद में हमने नाउन ऐड कर दिया, मतलब विथ केयरफुलनेस, ठीक है, विथ केयरफुलनेस, या तो आपने नाउन ऐड कर दिया, केयरफुली का नाउन फॉर्म होगा केयरफुलनेस। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम विथ को ही हटा दें। प्लीज लिसन, सुनो, कैसे सुनो? ध्यान से, ध्यान पूर्वक। सो हम विथ को भी हटा सकते हैं, और विथ हटा के बल्कि हमारा सेंटेंस सही बन रहा है, अच्छा बन रहा है सेंटेंस। देखो करेक्ट तो इससे भी हो जाएगा, विथ केयरफुलनेस करेक्ट इससे भी हो जाएगा, लेकिन हम कई बार ये भी देखते हैं कि सेंटेंस ज्यादा अच्छा कैसे बना है। सो प्लीज लिसन टू द अनाउंसमेंट विथ केयरफुली, नहीं केयरफुली। सो एरर है आपका ए पार्ट में, ये तो निश्चित है। इंप्रूवमेंट देख लीजिए, ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट ये होगा कि आप विथ हटा दीजिए। प्लीज लिसन टू द अनाउंसमेंट केयरफुली, कृपया अनाउंसमेंट को ध्यान से सुने, said the manager to his employees. Coming to the next question, students. No sooner the train reached at the station than the passengers began to occupy their seats. No sooner the train reached at the station than the passengers began to occupy their seats. बहुत अच्छे, अभी अभी कराया था, प्लीज गलत मत करना ये। हाँ, so no sooner, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली से अगर आप सेंटेंस को शुरू करते हैं तो यहां पर आना चाहिए आपका पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, द ट्रेन और रीच्ड, ये V2 है। अब V2 वाले में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे डिड। लेकिन जैसे ही हम सेंटेंस में डिड ऐड करते हैं तो डू डज डिड के साथ में, याद है ना सभी को, हमने क्या किया था? डू डज डिड के साथ में मेन वर्ब तो V1 में आता है, तो हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नो सूनर डिड द ट्रेन, नो सूनर डिड द ट्रेन रीच एट द स्टेशन than the passengers began to occupy their seats. Okay, chaliye. Then the next question, as Amir Khan is a perfectionist, so he always insists on retakes till he is satisfied with the shot. As Amir Khan is a perfectionist, so he always insists on retakes till he is satisfied with the shot. Okay, बहुत अच्छे. So the error is in the B part. The error is in the B part. Remember students, as का अगर मीनिंग क्योंकि निकला, as का मीनिंग क्योंकि निकला तो इसके साथ में so का प्रयोग नहीं होगा। as के साथ so का प्रयोग तब होगा जब इसका मीनिंग होगा जैसा तैसा। एक प्रोवर्ब आपने सुना होगा, एग्जाम में भी आता है, एज यू सो सो शाल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, कहते हैं ना हम। सो एज यू सो का मतलब होता है बोना, एज यू सो, SOW सो है, SAW सो नहीं है, SOW, एज यू सो शाल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, सो यहां पर एज के साथ में सो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा तैसा, जैसा वैसा, ये मीनिंग आ रहा है। ठीक है,
लेकिन याद रखना अगर एज का मीनिंग क्योंकि निकला तो उसके साथ में सो का पैर नहीं बनेगा, तो आपको सो हटाना है. सो एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, ही ऑलवेज इंसिस्ट्स के साथ में, देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें सीख सकते हो. इंसिस्ट के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा ऑन. ही इंसिस्ट्स ऑन रीटेक, स्टिल ही इज सैटिस्फाइड. सैटिस्फाइड के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा विथ. सैटिस्फाइड विद द शॉर्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, he threw the bucket into the river and returned home without any water. He threw the bucket into the river and returned home without any water. शाबाश, हमने देखो ये प्रीवियस सेशंस में बहुत अच्छे से कर रखा है. प्रीवियस सेशंस में हमने बहुत अच्छे से कर रखा है कि जंप के साथ में इनटू लिखेंगे, लेकिन थ्रो के साथ में इन लिखेंगे. थ्रो के साथ में इन लिखेंगे. He threw the bucket in the river. So the error is in the B part. Return के साथ में अगर to home लिखते तो यहाँ पर भी error आ जाता. Return के साथ में to home लिखते तो भी error आ जाता. Return के साथ में back लिखते तो भी error आ जाता. So returned back home नहीं, return, revert, reply शब्दों के साथ में हम back नहीं लिखते हैं. Returned home without, क्योंकि यहाँ पे without negative sense आ गया है तो आपने यहाँ पे any लिखा है. नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी लिखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सम लिखते हैं. सो यहाँ पे आपने एनी लिखा है. देखिए कितनी सारी चीजें आपको एक सेंटेंस में सीखने को मिलेंगी. ठीक है, अब एग्जामिनर एरर कहीं पे भी दे सकता था. थ्रो के साथ में इन लिख देगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टू होम, ये भी प्रेपोजिशन का एरर है. ठीक है, विदाउट सम वाटर, ये आपका एडजेक्टिव का एरर आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम एक क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें जहां पे भी एग्जामिनर आपसे एरर पूछ सकता है, हर चीज को एनालाइज कर लेंगे. चलिए अगला क्वेश्चन, ओनली आफ्टर अ ईयर ही रिकवर्ड फ्रॉम द कोमा. ओनली आफ्टर अ ईयर ही रिकवर्ड फ्रॉम द कोमा. चलिए बताइए किस पार्ट में एरर आपको लग रहा है. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे. रिमेंबर द एरर इज इन द बी पार्ट. अगर स्टूडेंट्स पहचान पाए हैं, बहुत शानदार. ओनली आफ्टर अ ईयर, ऐसे जो शब्द होते हैं, ओनली लास्ट मंथ, पिछले ही महीने, सिर्फ पिछला महीना नहीं, इसका मीनिंग ओनली लास्ट मंथ. ओनली आफ्टर अ ईयर इसका मतलब है एक साल बाद ही. यहाँ पे ओनली सिर्फ वाला मीनिंग नहीं देता है, ही वाला मीनिंग देता है. पिछले ही साल, ओनली लास्ट मंथ, पिछले ही महीने. और जब भी इन फ्रेजेस से आपका सेंटेंस शुरू होता है, जैसे ओनली आफ्टर अ ईयर, ओनली लास्ट मंथ, ओनली देन, सिर्फ तब, इनसे जब आपका सेंटेंस शुरू होता है तो आगे आप फॉलो करेंगे इन्वर्जन. इन्वर्जन का मतलब क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, है ना. सो अभी थोड़ी देर पहले हमने नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, उसमें जो कॉन्सेप्ट किया था वो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट था. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया है, फिर मेन वर्ब आ गया है. अब बताइए चेंज क्या करेंगे. यस, वेरी गुड. ओनली आफ्टर अ ईयर डिड ही रिकवर. ओनली आफ्टर अ ईयर डिड ही रिकवर फ्रॉम द कोमा. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इट इज हाफ पास्ट 2 इन माई वॉच. इट इज हाफ पास्ट, हाफ मतलब आधे घंटे, पास्ट मतलब बज के हो गया, 2 बज के, हाफ मतलब 30 मिनट्स, सो 2:30 बज गए हैं. यस, वेरी गुड. हम इन माई वॉच कभी भी नहीं कहते हैं, बाय माई वॉच कहेंगे. ठीक है, बाय माई वॉच. इट इज हाफ पास्ट 2 मतलब 2:30 बज रहे हैं मेरी घड़ी में. हम हिंदी में मेरी घड़ी में कहते हैं, इसलिए इंग्लिश में भी इन प्रेपोजिशन लगा देते हैं. रिमेंबर यू हैव टू से इट इज हाफ पास्ट 2 बाय माई वॉच. द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर. ये जो लड़की है ये अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उतनी सभ्य नहीं है, बड़ी बदतमीज सी है ना. चलिए, है ना, तो मैं ऐसे पूछ रही हूँ जैसे ये फैक्ट है. खैर चलिए, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर. मतलब अपनी बहन जैसी कल्चर्ड, सभ्य तो नहीं है, लेकिन सुंदर ज्यादा है. वेरी गुड. द एरर इज, शाबाश, बहुत अच्छे. द एरर इज इन द बी पार्ट. कैसे. रिमेंबर कंपैरेटिव डिग्री अगर आपने लिखा है, ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री लिखा है और किसी चीज से आप कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे है ना, एक तो यंग लेडी, दूसरी उसकी सिस्टर, तो याद रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बाद में दैन आना अनिवार्य है. दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल दैन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर.
दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल दैन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सो अब बारी है आपके स्कोर्स जानने की, तो फटाफट से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एंड आज के सेशन में क्या क्या सीखा मुझे बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन।